कालू राम की दूसरी बीवी का झूठ ऑन कैमरा पकड़ा गया कि वो कितनी बड़ी झूठी है। उसके बाद वो लाख सिर पटक के बोलने कि मैं सच बोलती हूँ तो नहीं। पिछले 1 हफ्तों में उनका जितना झूठ पकड़ा जा चुका है, अब वो कितनी भी सफाई दे दें कोई भरोसा नहीं करेगा। हेलो फ्रेंड्स, रोस्ट बाय दीप्ति में आपका वेलकम है। सॉरी मैं 2-3 दिन नहीं आ पाई क्योंकि फेस्टिवल की वजह से थोड़ी व्यस्त थी। बात करते हैं कालू राम की दूसरी बीवी की। कालू राम ने लाइव में आकर जब उसकी सारी पोल पट्टी खोल दी तो वो बौखला गई, जिसके चलते बाद में भी इनके यहाँ वो वीडियो तो प्राइवेट कर दी गई थी, परंतु लोगों ने देख ली थी। इसके बाद दूसरे दिन कालू राम लाइव में आते हैं और लाइव में आकर वो सारी बातें फिर से बताते हैं कि नहीं, वो तो मैं गुस्से में था, मैंने गुस्से में बोल दिया, वो ऐसी नहीं है, वो मुझे कुछ नहीं बोलती है। और उन्होंने यहाँ पर दूसरी पहली बीवी को टारगेट किया कि नहीं, उसकी आदत है कि वो दूसरों से बुलवाती है, परंतु मेरी ये दूसरी बीवी की आदत नहीं है, ये थोड़ा गुस्से में आ जाती है, इसलिए जो बोलती है मुंह पर बोल देती है। परंतु उन्होंने जो सच्चाई बताई वो वाकई बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जब 2 बीबियां हैं तो दोनों पे बराबर का राइट बनता है। पब्लिक बार बार बोलती है कि आप लोग साथ रहिए, है ना। अब यहाँ पे कालू राम थोड़े बेचारे लगे मुझे, बेचारे इसलिए लगे क्योंकि जब पब्लिक बोलती है साथ में रहिए, है ना, अब वो उन्होंने बताया कि पहली वाली सोनू तो साथ में रहने के लिए तैयार है, परंतु ये दूसरी वाली नहीं रहती है। दूसरी वाली मुझे उसके साथ वीडियो बनाने से मना करती है कि आप उसके साथ वीडियो नहीं बनाएंगे। ये जो सारी लड़ाई की जड़ है ये वीडियो बनाने से ही चालू हुई थी, क्योंकि उन्होंने पहली बीबी सोनू के बर्थडे में एक रील बना ली थी, जिसके कारण इतना विवाद बन गया कि तुमने उस काली के साथ रील क्यों बनाई। काली, जी हाँ, दूसरी बीवी पहली बीवी को काली शब्द से बोलती है और गालियां भी देती है, जो लाइव में देखा है। लाइव मेरी वीडियो में मेरे आईडी में पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। इसके बाद इन्होंने और भी उसकी बातें बताई कि अगर मैं इसकी बात नहीं मानता तो ये बार बार खुद को ख़त्म करने की धमकी देती है मुझे, जिसके कारण मैं दब जाता हूँ। अब जो बातें आपको दूसरे लोगों ने नहीं बताई होंगी वो बात यह है कि मैं इनको 5 से 6 सालों से जानती हूँ। जब पहली बार लॉकडाउन लगा था उस समय ये कपल बहुत फेमस हुआ था, ठीक है, टिकटॉक चलता था। टिकटॉक के समय से मैं देखती हूँ। ये बर्थडे की बात नहीं है कि बर्थडे में एक रील बना ली इसलिए नहीं, इसके पहले भी ये दूसरी बीबी और ये पति बहुत वीडियो बनाते थे, बहुत रील बनाते थे, परंतु जो पहली बीबी थी जब वो अपने पति के साथ रील बनाती थी वो कभी कभी जाता था और वो रील बनाती थी तो वो खड़ा रहता था, सिर्फ खड़ा रहता था या हल्का सा स्माइल कर देता था और वो बीबी कैमरा ओपन करके वीडियो बना लेती थी, परंतु उसके कोई मूव नहीं रहते थे। इससे पता चलता है ये पहले से ही डरा हुआ रहता था दूसरी बीबी से। और जब वीडियो डाली जाती थी तो दूसरी बीबी की आईडी में तो बहुत डांस की वीडियो रहती थी, फतरोड़ साहब की वीडियो में भी बहुत सारी रहती थी दूसरी बीबी के साथ वीडियो, परंतु जो सोनू थी वो सिंगल वीडियो बनाती थी, या कभी 10 में से 1 वीडियो, अगर उसका 15 में से 1 वीडियो उसका हस्बैंड घर आता था तो वो बैठा रहता था या खड़ा रहता था, पलंग में लेटा रहता था और वो वीडियो बनाती थी उसके साथ, बस इतना ही था। इसके बाद भी वो सहन करती जा रही थी, रिश्ते को निभाती जा रही थी। यहाँ पर रिश्ते को निभाने की जिम्मेदारी एक की नहीं थी, तीनों की थी, परंतु यहाँ पे दूसरी बीबी ने पहली वाली को अलग कर दिया। लाइव में ये भी बात सामने आई कि वह बोलती थी कि तुम मुझे 15 साल से लटका रहे हो कि अब तलाक दे दूंगा, परंतु तुमने तलाक नहीं दिया। इससे ये पता चलता है कि जो दूसरी बेगम बार बार आके बोलती थी कि मैं तो साथ में रहना चाहती हूँ, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता है, वो रहे ना रहे, मैं तो छोड़ दूंगी, ऐसा करके जो बोलती थी, तो जी नहीं, यहाँ पे दूसरी बीबी ही चाहती थी कि तलाक दे दे और सिर्फ मेरा पति बन के रहे। और रीज़न सिर्फ इतना था, मुझे दूसरी बीबी नहीं कहलाना है, सिर्फ रीज़न ये था। उनकी इस जिद की वजह से 4 बच्चे सरवाइव कर जाते। 2 तो ठीक है वो अपने माता पिता के साथ रहते, पर 2 बच्चों का क्या कसूर था जिनका वो रियल बाप था। यह उन बच्चों के लिए किसी ने नहीं सोचा, सिर्फ एक टैग के लिए कि मैं दूसरी बीबी नहीं बनना चाहती, एक टैग के लिए 2 बच्चों को और एक बीबी को दाव में लगाने के लिए ये तैयार थी। और जब ये नहीं माना तो ये सारी हरकतें जो आज वाईटी पे हो रही हैं इसी वजह से हो रही हैं। बाद में इन्होंने लाइव में एक कम्युनिटी डालकर बताया
कि मैं तो रहना ही नहीं चाहती थी, मैंने उनको कब का छोड़ देती, मेरी मजबूरी थी, मैं प्रेग्नेंट हो गई थी तो मुझे इनके साथ आना पड़ा। वो कम्युनिटी आप पे ऊपर ही वार करती है। वो कम्युनिटी को मैंने दो तरह से सोचा, या तो आप उनके साथ शादी करने के बाद जब आप उनको छोड़ने का मन बना रही थी तो आप प्रेग्नेंट हो गई तो आप उन्हें नहीं छोड़ पाई, पहला ये निकलता है, क्योंकि कम्युनिटी साफ नहीं थी। दूसरी ये बात निकलती है कि आप शादी के पहले प्रेग्नेंट हो गई थी तो आप उन्हें नहीं छोड़ पाई। कुल मिला के मजबूरी आपकी थी, है ना। इसमें पहली बीबी का या उनके बच्चों का कोई दोष नहीं था, दोष था आपके पति का और आपका। तो पहली वाली को टारगेट आप क्यों करते हैं? और उसे जो भगेड़ू बोला जाता है कि भाग गई थी, पहले भी भाग चुकी है फिर भाग गई। तो जो पहले भाग के गई थी उसकी क्लियरिटी पड़ी हुई है। उसने ये बोला था कि भाई मैं जब आप झगड़ा हो रहा था या आप दूसरी बीबी लेकर आए थे तो वो अपने मायके चली गई थी। ये बात उसने अपनी सास के साथ बैठ के क्लियर करी थी कि मैं मायके चली गई थी, और अभी जहाँ गई है वो सबको दिख रहा है कि वो कहाँ गई है। तो उसको भागने वाली तो आप नहीं बोल सकते। आप भी तो अपने हस्बैंड से अलग रह रही हैं, उसको नहीं आने देती, तो फिर आप भी तो अलग रह रही हैं। तो क्या समाज की नज़र में वो भी अच्छा है क्या? एक लेडी अकेले रह रही है हस्बैंड होते हुए, एक घर की लड़ाई के पीछे। आप अपने आप को सच साबित करने के चक्कर में उल्टा उलझा लेती हैं। और जो सब प्लानिंग चल रही है कि आप भी एक सलून डालना चाहती हैं, दूसरी बीबी सलून डालना चाहती है, सब है, परंतु ये प्लेटफॉर्म मिल गया सोनू को। सोनू को एक इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म मिल गया है कि सोच भी नहीं सकते कि निशा लांबा जैसा एक प्लेटफॉर्म किसी को मिलेगा। वो भी अपने घर में रखकर, खिलाकर पिलाकर, खुद उसको ट्रीटमेंट दे रही है, खुद उसको काम सिखा रही है ना। वो तो इतना बड़ा तो किसी को नहीं मिल सकता प्लेटफॉर्म जो सोनू को मिल गया। तो ईर्ष्या तो होगी आपको, जलन तो होगी आपको। और मिस्टर फतरोड ने ये भी कहा एक वीडियो में कि मैं अभी सोनू की सच्चाई लेकर आऊँगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अरे वो वहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रमोशन करने गई है, वहाँ पर यूज़ हो रही है, तो एक लिपस्टिक बेच के वो कितना कमा लेगी? जो वो निशा लांबा के लिए प्रचार करती है लिपस्टिक का, वो कितना कमा लेगी कि वहाँ पर उसका वीआईपी रहन सहन, खाना पीना, उस पार्लर में सीखने की फ़ीस कितनी होगी ज़रा आप देखना, वो कितना कवर कर लेगी। यहाँ पर निशा की मेहनत को और उसके जो वो कर रही है उस पर लोग पानी फेरने में लगे हैं। निशा लांबा यहाँ पर कहीं गलत नहीं है, वो प्रचार करवा रही हैं तो भी गलत नहीं है ना। अगर आप किसी के घर मेहमानी में जा रहे हैं तो आप 2 दिन रहेंगी तो वो आपकी खातिरदारी करेगा, 3 दिन। अगर चौथे दिन उसने बोल दिया कि भैया मेरी काम में मदद कर दो, तो वो गलत तो नहीं होगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा, है ना। आप उनके सरकारी दामाद तो है नहीं है। तो अगर वो इतना कर रही है तो गलत बिल्कुल नहीं है। मैं तो कह रही रोज प्रचार करे, वो क्या गलत है? उससे उसको फायदा हो रहा है ना। यहाँ सोनू इतनी बोली नहीं है कि वो अपना देख रही कि हाँ मेरा नुकसान हो रहा है। एक वीडियो, एक प्रोडक्ट हाथ में पकड़ के 2 मिनट की 15 सेकंड की शॉर्ट वीडियो बनाने में वो घुर नहीं जाएगी, वो जितनी है उतनी रहेगी। और उसके साथ जो वो वर्क कर रही है, उसकी ट्रेनिंग पे, उसके कलर पे, उसके हेयर पे, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, वो पैसा लाखों रुपए खर्च करके भी आप नहीं ले सकते थे। इसी बात की जलन है जो सबको हो रही है, जिसकी वजह से सारे दोनों हस्बैंड वाइफ बौखलाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं। और ये इसी का नतीजा है कि उनके चक्कर में ये आपस में भिड़ पड़े हैं। ये आपस में भिड़ चुके हैं, बहुत तरीके से भिड़ चुके हैं दोनों हस्बैंड वाइफ। उसका नतीजा तो आपने देख लिया कि ये कितनी झूठी है। बड़ी दूसरी बेगम जब स्कूटी में ये पकड़ी जाती हैं, जब इनका वीडियो चालू कर लेता है पुलिस वाला, इसके बाद भी ये बोलती हैं कि वीडियो बंद करो, क्यों वीडियो बना रहे हैं। तो उसने कहा नहीं हम तो वीडियो बनाएंगे। तो ये धमकी देती हैं मैं यूट्यूबर हूँ। तो बोलते ठीक है भाई आप यूट्यूबर होंगी। तो ये कैमरा चालू है, हम सब देख रहे हैं। उसके बाद ये बोलती है आपने पैसे मांगे। मैं बोलूँगी पैसे मांगे? कहाँ पैसे मांगे भाई, कहाँ पैसे मांगे बताओ? वीडियो जब चालू है तो आपने सरेआम वीडियो में झूठ बोल दिया कि पैसे मांगे। ये इसी तरह से झूठ बोलकर बातों को गोल गोल घुमा देती है और लोगों को फंसाने की धमकी देती है ना। तो यहाँ पर सोनू को जब तक चिंता थी घर बचाने की तो रिश्ते तो चल रहे थे। जिस दिन सोनू ने अपने आप को अलग कर लिया तो आपस में भिड़ पड़े आप दोनों। यही आप दोनों की रियलिटी है कि आप आपस में भिड़ गए हैं। अब आपको अच्छा और बुरा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। अब देखना 1-2 दिन में ऐसी वीडियो आएगी जहाँ पर सोनू के बारे में उटपटांग बोला जाएगा।
क्योंकि आपके बारे में बोला गया है जब तक आप उसको बुलवा नहीं लेंगी तो आपको तो चैन आएगा नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों की क्या राय है इस बारे में? अगर आपको मेरा वीडियो सही लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे खुशी होगी। आगे भी इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। और देखते हैं ये कालू राम और इनकी बीबी का ड्रामा कब तक चलता है, ये व्यू के लिए हो रहा है कि रियलिटी है, इस पर भी आगे बात करेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, व्यू के लिए है या रियलिटी है ये?